हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है ये मेरा बिलिंग ऐप सीरीज का लास्ट ट्यूटोरियल है, क्योंकि बिलिंग ऐप सॉफ्टवेयर के लिए इतना ही काफ़ी है। एक्सपेंस मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं ये आज का ट्यूटोरियल है यूजर एंड परमिशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक यूजर हम क्रिएट करते हैं तो उसको कौन कौन से मेन्यू यहाँ पे देख रहे हैं, डैशबोर्ड, मास्टर्स में ये प्रोडक्ट्स, कस्टमर, सप्लायर्स और सेल्स में इनवॉइस, न्यू इनवॉइस, सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर लेजर, फिर परचेज में कौन कौन सा मेन्यू हम उसको देंगे, क्योंकि कुछ मेन्यूज होते हैं जो हम यूजर को देना नहीं चाहते। ठीक है, तो वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? वो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने एक पार्ट लगाया है, यूजर एंड परमिशन मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर ईआरपी डेवलप करो, आपको ये करना ही जरूरी है। ठीक है, जिसमें आप परमिशन देंगे यूजर को। जब भी कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक यूजर क्रिएट करेंगे और उसके बाद उनको परमिशन देंगे और लॉगिन करके देखेंगे जो जो परमिशन हमने दिया वो दिख रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इंटरफेस एक बार दिखाता हूँ, रिव्यू करवाता हूँ, उसके बाद मैं कोड थोड़ा सा ऊपर समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम, ईमेल और एक्शन। ठीक है, तो यूजर मैंने क्रिएट किया है और कुछ यूजर को मैंने, देखिए इसको मैंने क्या क्या दे रखा है, ये इसमें दे रखा है ये सब वगैरह मेन्यूज। जैसे कि डैशबोर्ड नहीं दिया है इसको, कस्टमर लेजर नहीं दिया, उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट नहीं दिया। और यूजर्स तो देना ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शनली लगाया है। यूजर्स देना, देने का मतलब है वो भी यूजर एंड परमिशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक नया यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ। मान लो अभी यूजर एक ले लेते हैं, यश। ठीक है, उसके बाद लगता है यश एट gmail.com। उसके बाद देते हैं यश 123, इसका पासवर्ड दे दिया। अब यश को क्या करेंगे हम लोग, परमिशन देंगे। कौन कौन सा मैंने देख पाएगा? डैशबोर्ड तो दूंगा नहीं, प्रोडक्ट्स देता हूँ, कस्टमर देता हूँ, सप्लायर देता हूँ, उसके बाद सेल्स रिपोर्ट देता हूँ, उसके बाद इनवॉइस देता हूँ, उसके बाद कस्टमर लेजर नहीं दूंगा, फिर परचेजेस देता हूँ, फिर परचेज रिपोर्ट देता हूँ, बाकी सब नहीं दूंगा। ठीक है, क्या क्या दिया मैंने? प्रोडक्ट्स, कस्टमर, सप्लायर, इनवॉइस, सेल्स रिपोर्ट, परचेजेस और परचेज रिपोर्ट। ठीक है, तो क्या करता हूँ, ये पासवर्ड दे दिया मैंने और परमिशन कौन कौन सा मेनू का दे दिया। फिर सेव यूजर करता हूँ, देखते हैं सेव होता है कि नहीं। सेव हो गया फ्रेंड, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया सबसे टॉप पे। देखिए ये gmail.com। अगर मैं एडिट पे जाऊंगा तो ये देखिए, इसको जो जो मैंने दिया था वो एडिट पे सिलेक्ट होके आ गया। प्रोडक्ट्स दिया, कस्टमर्स दिया, सप्लायर्स दिया, परचेजेस दिया, सेल्स रिपोर्ट दिया, इनवॉइसेस दिया, परचेजेस रिपोर्ट दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं ना, परचेजेस, न्यू परचेज सारा मिल जाएगा, परचेज रिपोर्ट मिल जाएगा। स्टॉक रिपोर्ट नहीं दिया कारण स्टॉक रिपोर्ट दिखाई नहीं देगा। फिर सेल्स में क्या होगा, सेल्स में ये इनवॉइस दिखाई देगा, न्यू इनवॉइस दिखाई देगा, सेल्स रिपोर्ट दिखाई देगा। ठीक है, फिर मास्टर्स में क्या दिखाई देगा, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, सप्लायर्स, तीनों दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और यश का जो है ना, इससे लॉगिन करके देखते हैं जो जो हमने परमिशन दिया वो उसमें अपडेट हुआ कि नहीं। ठीक है, लॉगिन मैंने कर दिया। अब चलते हैं, क्या था उसका ईमेल, yes@gmail.com, और पासवर्ड था yes123। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ यस के सिस्टम को, ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉगिन हो गया। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मास्टर्स में डैशबोर्ड उसको नहीं दिया था, मास्टर्स में 3 दिया था, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, सप्लायर्स, ये आ गया। मतलब कि ये यस क्या कर सकता है, इनमें अपना अपना कस्टमर और प्रोडक्ट्स डाल सकता है, और अपना मान लो प्रोडक्ट भी डाल पाएगा ये ऐड प्रोडक्ट करके। ठीक है, उसके बाद फिर अपना सप्लायर डाल पाएगा, जैसे कि पूरा बिलिंग सिस्टम में मैंने समझाया था। फिर सेल्स, सेल्स में इनवॉइसेस देख पाएगा, फिर क्रिएट इनवॉइस कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सेल्स रिपोर्ट देख पाएगा, उसके बाद ये कस्टमर लेजर उसका अपना बनने के बाद देख पाएगा। फिर परचेज में क्या करेगा, न्यू परचेज का स्टॉक रिपोर्ट मैंने नहीं दिया है, वो यहाँ पे नहीं आया। परचेज रिपोर्ट, ए कारण स्टॉक रिपोर्ट, ये सब उसको दिखाई देगा। ठीक है, तो जो जो हम एक्सेस देंगे उसको, क्रिएट यूजर क्रिएशन के टाइम पे जो जो हम मेनू चेक करेंगे वही दिखाई देगा उसको। और वहां पे जाके अपडेट यूजर करके उसका मेनू भी अपडेट कर सकते हैं, नया मेनू दे सकते हैं, या फिर पुराने वाला अनचेक करके उसका अपडेट कर सकते हैं, तो वो दिखेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। ये बिलिंग ऐप में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपना डैशबोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड बाय डिफॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा ये कैसे यूजर परमिशन जो आज का था ना। फिर मैं आपको लॉग आउट करके एक बार समझा देता हूँ अपना
टेस्ट जो एडमिन जो है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या किया मैंने, ये एडमिनिस्ट्रेशन मेनू मैंने, ये हम लोग का जो था ना ऐप ब्लेड में मैंने एक लगाया नया मेन्यू, वो है यूजर एंड परमिशन मैनेजमेंट, ठीक है। और वहाँ पे क्या हर एक नेविगेशन में देखिए यहाँ पे ऑथ हैज परमिशन, ठीक है। क्यों हैज परमिशन, क्योंकि हमने यूजर मॉडल पे ना ये क्या कहते हैं, सबसे पहले तो यूजर बाय डिफॉल्ट यूजर मॉडल पे जाना है और इसमें डाटाबेस में माइग्रेशन के लिए एक परमिशन फील्ड लगा लेनी है और कास्टिंग में परमिशंस एरे लगा लेनी है। क्यों, क्योंकि डाटाबेस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक परमिशन करके फील्ड है और यहाँ पे सारे के सारे मेन्यू कोमा सेपरेटेड हो रहा है। जिस जो भी यूजर क्रिएट कर रहा है ये तो पहले के यूजर है, जो भी नया यूजर क्रिएट किया है मैंने परमिशन लगाने के बाद, उसमें क्या हो रहा है, जो जो मेन्यू है ना वो एरे के फॉर्म पे परमिशन फील्ड में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कास्टिंग में परमिशन से एरे लगाना है और मॉडल पे जाकर ना यहाँ पे प्रोटेक्टेड फीलेबल में परमिशन जो कॉलम नहीं उसको लगा देना है, ठीक है। ये हो गया यूजर मॉडल। अब क्या होगा, ये कोड हमको लिखना पड़ेगा नेविगेशन का जो फाइल है उसमें। जैसे कि सबसे पहले डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में क्या है, ऑथ यूजर हैज परमिशन एक फंक्शन है। अगर हमारे बाय डिफॉल्ट यूजर्स टेबल में अगर कुछ मान लो परमिशंस ऐड करते हैं तो हैज परमिशन देके आप चेक कर सकते हो डैशबोर्ड जो परमिशन जो डेटाबेस फील्ड है उसमें डैशबोर्ड घुसा कि नहीं, डैशबोर्ड है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने जो यूजर क्रिएट किया उसमें डैशबोर्ड है, ठीक है, डैशबोर्ड है। इसलिए डैशबोर्ड बाय डिफॉल्ट है, इसलिए ये चेक करेंगे अगर डैशबोर्ड है तो भाई उसको डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। और नहीं है तो नहीं दिखेगा। अभी मैंने जो यूजर क्रिएट किया उसका था कौन सा, मैं अगर इसमें रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यस, यस को किया है, यस को शायद मैंने डैशबोर्ड नहीं नहीं दिया डैशबोर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट्स दिया, कस्टमर्स दिया, सप्लायर्स दिया, बाकी सब कुछ दिया, वो डॉट डॉट दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा, तो डैशबोर्ड नहीं है, ये चेक करेंगे इफ ऑथ यूजर हैज परमिशन डैशबोर्ड, ठीक है। फिर दूसरे चलते हैं जो मास्टर्स है उसमें तीनों से चेक करेंगे इफ ऑथ यूजर हैज परमिशन प्रोडक्ट्स और ऑपरेटर ऑथ यूजर हैज परमिशन कस्टमर्स और ऑपरेटर ऑथ यूजर हैज परमिशन सप्लायर्स, ठीक है। उसी तरह ठीक उसी तरह ऑथ यूजर हैज परमिशन इनवॉइसेस मेन्यू सेल्स रिपोर्ट मेन्यू कस्टमर लेजर मेन्यू, ठीक है। ये ट्रिक है। उसके बाद फिर परचेस मॉड्यूल पे जाएंगे, ठीक उसी तरह ऑथ यूजर ऑथेंटिकेट यूजर हैज परमिशन फंक्शन है, परचेजेस मेन्यू है क्या, परचेजेस रिपोर्ट मेन्यू है क्या और स्टॉक रिपोर्ट मेन्यू है क्या। अगर है तो दिखाई देगा, जिसमें हमने नहीं दिया वो दिखाई नहीं देगा। उसके बाद यूजर ऑथ यूजर हैज परमिशन, यूजर का तो हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, अगर किसी तरह कर दिया तो हैज परमिशन से चेक करेंगे तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा यूजर परमिशन मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। फिर तो अपना वो लॉगआउट वाला यूजर ऑथ यूजर नेम हमने प्रिंट किया है। उसके बाद ये हो गया नेविगेशन मेन्यू का काम, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन मेन्यू अभी जो समझाया है ये उस यूजर का लॉगिन करने के बाद ये कंडीशन लगाना पड़ता है। लगाओगे तो वो जो यूजर है नया क्रिएट होगा वो लॉगिन करने के बाद इस हिसाब से दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी क्या करते हैं इसमें, चलिए ये पेज बताता हूँ कैसे क्रिएट किया मैंने। ये एक बेसिक सिंपल सा फॉर्म है, तो इसका रूट बनाया है मैंने वेब डॉट पीएचपी में। वेब डॉट पीएचपी में आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट्स फॉर यूजर परमिशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे रूट्स हो गए। यूजर कंट्रोलर एक में बनाया है, यूजर्स इंडेक्स, यूजर क्रिएट, यूजर स्टोर, यूजर्स एडिट, अपडेट और डिलीट, ठीक है फ्रेंड्स। ये वीडियो को आप लोग फिर उसको री करके आप लोग देख लेना, क्योंकि थोड़ा वीडियो स्पीड से चल रहा है। तो ये हो गया रूट, ठीक है। उस हिसाब से हमने यूजर कंट्रोलर बनाया पीएचपी ऑटोमेशन मेक कंट्रोलर करके। तो यहाँ पे क्या है, सारे कंट्रोलर में इंडेक्स फंक्शन कौन सा ब्लेड पे जा रहा है, इंडेक्स फंक्शन, फिर यूजर लिस्ट को हम लोग ला रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद स्टोर फंक्शन, ये नेम ईमेल पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड के साथ परमिशंस जो फील्ड है उसमें रिक्वेस्ट परमिशंस की हुई, रिक्वेस्ट परमिशंस एरे के फॉर्म पे आ रहा है। तो यूजर्स डॉट जो रिसोर्सेज व्यूज, यूजर्स में हम लोग अगर जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया यूजर्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिएट हम लोग, ये इंडेक्स है जो लिस्टिंग जो आप लोग देख रहे हैं ना ये लिस्टिंग है। और जैसे ऐड यूजर करता हो, ऐड यूजर करने के बाद ये जो नेम ईमेल पासवर्ड और उसके बाद परमिशन जो चेक बॉक्सेस आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं,
ये क्रिएट ब्लेड में आ रहा है, जैसे कि यूजर्स डॉट स्टोर इसका रूट है, उसके बाद नेम ईमेल पासवर्ड दिया मैंने। परमिशंस, परमिशंस में क्या मैंने लगाया, एरे लिया, एरे में क्या लिया, ये सारा का सारा लिख दिया। मेन्यू, डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इनवॉइसेस, सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर लेजर, परचेजेस, परचेज रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट और यूजर्स, ठीक है। जो जो आपको मेनू यहाँ पे दिख रहा है ना, वो मैंने एक एरे में हार्ड कोडेड फॉर्म पे ले लिया और क्या किया उसको, फिर जो ये नाम है ना, ये चेकबॉक्स परमिशंस जो नेम एट्रीब्यूट, उसमें एरे लगा दिया ताकि डायरेक्ट एरे चला जाए और यूजर कंट्रोलर में मैं बस रिक्वेस्ट परमिशन करूँ और कोई एरे डिक्लेयर ना करो, तो उससे डायरेक्ट क्या होगा, कोमा कोमा में सेव हो जाएगा। एरे हमेशा कोमा कोमा में ही सेव होता है, ठीक है। क्यों कोमा कोमा में सेव होता है, क्योंकि हमने क्या किया, यूजर मॉडल में ये इंक्लूड नहीं लगा के, यूजर मॉडल में आप लोगों को भी पता है एरे के फॉर्म में स्टोर करना है तो इंक्लूड कोमा देके स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, कास्टिंग में पासवर्ड के बाद परमिशन से इक्वल टू एरे डिक्लेयर कर दिया, इसलिए वो ऑटोमेटिक एरे के फॉर्म पे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्टोर मेथड। फिर एडिट में आएंगे, एडिट में जाके फिर वो दिखा देगा यूजर टेबल में जो जो कॉलम है वो दिखा देगा। फिर अपडेट, अपडेट में भी ठीक उसी तरह रिक्वेस्ट परमिशन करेंगे। फिर डिलीट में इतना ही, फिर उसी तरह डिलीट करेंगे, क्योंकि मैं क्रूड ऑपरेशन पहले आप लोगों को बहुत बार समझा चुका हूँ। अब चलते हैं उसमें, देखते हैं क्रिएट फॉर्म पे क्या क्या है। फिर मॉड्यूल, ये परमिशन आ गया एरे के फॉर्म पे, हो गया। फिर अब हम लोग अगर एडिट पेज में जाएंगे, एडिट पेज में जाएंगे तो फिर ये देखिए सिलेक्टेड वाला आ गया ना, कैसे आ गया, क्योंकि ये सारे चीजें यूजर्स टेबल के परमिशन में ये स्टोर हो गया। तो क्या करेंगे, जब इसको कैसे कॉल करते हैं एडिट फॉर्म पे, जैसे ही कंट्रोलर से आता हूँ ना मैं, यूजर कंट्रोलर एडिट फंक्शन में आता हूँ, तो यूजर इजिकल टू मॉडल फाइंड और फील्ड आईडी, तो यूजर के रिलेटेड, उस आईडी के रिलेटेड यूजर टेबल से सारा डाटा आ गया। फिर कॉम्पैक्ट करके ये यूजर ये रो पास कर दिया, यश वाला ये जो रो है, यश एट इंडिजी, सॉरी, यश एट gmail.com, ये वाला है ना, सारा ये परमिशन उर्मिशन लेके सारा आ गया। अब क्या हो रहा है, एडिट एडिट ब्लेड में क्या हो रहा है, ये नेम ईमेल पासवर्ड तो ऐसे आप लोग यूजर वेरिएबल से ये लिख लोगे तो वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, पासवर्ड शो नहीं करना है। फिर मॉड्यूल्स में क्या करेंगे, फिर से वही एरे डिक्लेयर करेंगे और अंदर ये फॉर ईच लूप चलाएंगे मॉड्यूल्स का, जैसे क्रिएट ब्लेड में हमने चलाया था। ये देखो मॉड्यूल्स एरे को, इस एरे को फॉर ईच लूप में चलाएंगे तो सारा का सारा वो चेकबॉक्स के फॉर्म पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल जो है, उसको प्रिंट कर देंगे अंदर, तो ये सारा का सारा नाम आ जाएगा। ठीक उसी तरह एडिट ब्लेड में ये फॉर ईच लूप लगा के मॉड्यूल्स जो एरे है, यहाँ पे जो हमने हार्ड कोड डिक्लेयर किया है एरे, इस एरे को लूप लगा के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग अगर नेम एट्रीब्यूट चेकबॉक्स वैल्यू में ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पास कर देंगे ना, और चेक करेंगे इन एरे जो एक एक करके मॉड्यूल आ रहा है, ये सिलेक्टेड परमिशंस, ये जो सिलेक्टेड परमिशंस माने क्या है, ये देखो सिलेक्टेड परमिशंस मतलब उस यूजर रो का परमिशंस जो भी कोमा कोमा में है सारा लाओ इधर एरे के फॉर्म पे। तो वो सिलेक्टेड परमिशंस में क्या हुआ, ये येस का जितना भी डाटा था ना, येस का जितना भी ये था एरे था, ये क्या हो गया, सिलेक्टेड परमिशंस में आके स्टोर हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इन एरे, ये मॉड्यूल का जो हार्ड कोडेड एरे है इसमें चेक करेंगे। कौन चेक करेंगे, ये जो लूप चलाएंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल एक एक मॉड्यूल आ रहा है उसको चेक करेंगे इन एरे। ये डेटाबेस वाले सिलेक्टेड परमिशंस जो एरे है उसमें ये एक एक मॉड्यूल है कि नहीं, जो जो है वो चेक्ड होगा और बाहर लेवल में मॉड्यूल प्रिंट होगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स डेटाबेस में था, ये चेक हो गया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। कस्टमर्स डेटाबेस में था, कैसे था डेटाबेस में, अगर आप लोग यकीन नहीं करते हो तो ये देखो, ये इस पे क्लिक करोगे ना तो ये यहाँ पे दिखाई देगा पूरा, क्या क्या डाटाबेस में जो भी है, ठीक है, डाटाबेस में जो भी है वो यहाँ पे चेक हो जाएगा। कस्टमर, सप्लायर्स, इनवॉइस, सेल्स रिपोर्ट, परचेजेस, परचेज रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अपडेट यूजर कर देंगे, अपडेट यूजर कर देंगे तो क्या होगा, फिर वही एरर स्टोर हो जाएगा और यूजर अपडेट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और भी एक लगा सकते हैं, मान लो स्टॉक रिपोर्ट अपडेट कर दिया तो क्या होगा, अब स्टॉक रिपोर्ट जो है ना ये डेटाबेस में फिर से स्टोर हो जाएगा। ये मैं रिफ्रेश करता हूँ डेटाबेस, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखिए स्टॉक रिपोर्ट पहले नहीं था, स्टॉक रिपोर्ट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लॉग आउट करके ये सवाल में लॉग आउट करके देखते हैं स्टॉक आया कि नहीं। लॉग आउट करूंगा, स्टॉक रिपोर्ट आ जाना चाहिए, यस@gmail.com,
यस 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करते ही मैं पहले तो सारा का सारा मैं मेन्यू दे चुका था। अब देखते हैं इसमें मास्टर्स में तीनों है, वो सेल्स में ये सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर लेजर ऑलरेडी है। परचेज में क्या क्या दे देखिए, पहले करंट स्टॉक रिपोर्ट नहीं था, परचेज रिपोर्ट तक था, तो ये करंट स्टॉक रिपोर्ट भी आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया एक यूजर एंड परमिशन का बेनिफिट, ठीक है। तो ये मैं गिटहब का अपडेटेड कोड शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके आप लोग प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी तो मैं जो क्रिएटेड यूजर का लॉगिन पे हूँ, तो फिर से दोबारा लॉगिन नहीं करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, क्योंकि ये सीरीज आज ही खत्म हो रहा है, तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि नेक्स्ट जो मैं लारावेल का जो सीरीज ला रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है वो होगा, मैं आपको नोटपैड में बता देता हूँ। लारावेल प्लस एआई सीरीज लाइव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये देख लो आप लोग, लारावेल प्लस एआई सीरीज में एआई सीरीज ला रहा हूँ। नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें ये लारावेल के साथ एआई सीरीज इम्प्लीमेंटेशन ला रहा हूँ। लाइव आप लोगों को कोडिंग करके एआई इम्प्लीमेंट करके जनरेट करके दिखाऊंगा, कैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कैसे कंटेंट जनरेट करते हैं, कैसे सजेशंस जनरेट करते हैं। मतलब टोटल एक एआई सीरीज आ रहा है, तो प्लीज कीप वाचिंग, मिस मत कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।